क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं पाइथन। आज की वीडियो में हम जानेंगे मायपाई लाइब्रेरी के बारे में, जो कि पाइथन की लाइब्रेरी है और ये क्या काम करती है। देखिए, पाइथन जो है बाय नेचर डायनामिक लैंग्वेज है, लेकिन इसको हम स्टैटिक टाइप ही दे सकते हैं मायपाई के जरिए। तो किस तरह से देंगे वो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी इंस्टॉलेशन जान लेते हैं। ये कहता है कि इसे इंस्टॉलेशन करने के लिए पिप इंस्टॉल मायपाई करना है, तो मैं इसको अपने एनवायरनमेंट के जरिए करता हूं। आपको मैंने दोनों तरीके बताए हुए हैं, आप जिस तरीके से आपका मन करे वैसे करें। मैं आता हूं अपना एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के ऊपर और वहां पर मैं एक्टिवेट करता हूं पहले अपने एनवायरनमेंट को। तो मेरा एनवायरनमेंट का क्या नाम था? मेरे एनवायरनमेंट का नाम था, कुछ ना कुछ तो था ही, जो भी याद आ जाएगा। तो मैं कहता हूं कोंडा एक्टिवेट पाइथन 12। ठीक है, ये मेरे एनवायरनमेंट का नाम है। तो मैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर आ गया। अब मैं कहता हूं पिप इंस्टॉल, क्या नाम था, माय पाई। जैसे ही मैं एंटर करूंगा इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। चूंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो उसने बताया कि भाई ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। जब ये इंस्टॉलेशन हो जाए तो इसको करेंगे आप कट, आ जाएंगे अपने वीएस कोड के ऊपर, और वीएस कोड के ऊपर मैं आ गया अपनी पाइथन की फाइल के ऊपर demo.py। यहाँ पे इसके बाद हमें क्या स्टेप करना है? हमें करना है इसका एक्सटेंशन इंस्टॉल लाइक माय पाई। ठीक है ना। अब माय पाई मैंने जैसे ही एक्सटेंशन में लिखा तो मेरे पास जो है कुछ एक्सटेंशन आ गए। देखो, पहला एक्सटेंशन है माय पाई। कुछ लोगों के पास ये एक्सटेंशन काम करता है, आप दोनों ट्राई करके देख लेना। मेरे पास जो है ये वाला एक्सटेंशन काम कर रहा है, तो मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया। और मेरे पास ये वाला एक्सटेंशन काम नहीं कर रहा, तो आप में से आपके पास इन दोनों में से जो एक्सटेंशन काम करे आप उसके ऊपर निर्भर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही टाइप चेकर है, मायपाई के टाइप चेकर हैं, और ये रन टाइम पे हमें एरर बता देते हैं। तो यहां तक बात आ गई समझ में। उसके बाद मैंने एक फाइल बनाई अपनी demo.py के नाम से, और यहाँ पे हम लिखेंगे कोड। कोड लिखने से पहले हम आ जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम कहते हैं कि भाई हमने जो है गेटिंग स्टार्ट तो कर लिया है, इंस्टॉल भी कर लिया है, अब क्या करें? तो अब इसकी यहाँ पे देखिए टाइप हिंट चीट शीट के ऊपर आ जाएंगे। चूंकि हमने अपनी पाइथन का कोर्स जो है तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, तो अब ये चीज जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान होनी चाहिए। तो मैं इसको करता हूं जूम इन और इसको समझते हैं। देखो, वेरिएबल की टाइप के बारे में लिखा हुआ है, तो ये कहते हैं देख, वेरिएबल का टाइप जो है आप इस तरीके से दे सकते हैं, लाइक एज इंटीजर 1। तो इसको हम देखते हैं अपने कोड के अंदर। मैं कहता हूं वेरिएबल एक बनाता हूं लाइक ए, और इसको मैं कहता हूं क्या, इसकी टाइप डिफाइन करते हैं। मैं कहता हूं इसकी टाइप है str, और इसको मैं कहता हूं कि रतन लाल। ठीक है, मेरे पास एरर नहीं आया। इसी तरीके से मैंने इसकी कॉपी बनाई और इसको मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल का नाम बदल दिया। मैंने कहा बी, इसको वेरिएबल का नाम दिया बी, और मैंने कहा भाई इसकी टाइप है इंट। ठीक है ना। मैंने जैसे इसकी टाइप इंट की, मेरे पास आ जाना चाहिए एरर। क्योंकि मेरे पास एरर इसलिए नहीं आया कि मुझे इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ये ले आ गया इतनी देर में। ठीक है, रीड करने में टाइम ले रहा था। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको इंट किया तो मुझे एरर आ गया। ठीक है, अगर मैं इसे एक और वेरिएबल बनाते हैं समझने के लिए सी, और इसको मैं कहता हूं इंट, और इंट के अंदर मैं लिखता हूं क्या, इसके अंदर मैं लिखता हूं 22। इसमें मुझे एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, चूंकि मेरा सिस्टम रीड कर रहा है इस वजह से जरा सा टाइम लेगा। तो ये इस तरीके से वेरिएबल की जो टाइप है उसको मेंटेन की जाती है। देखो, इंट के अंदर अभी भी एरर आ रहा है, चूंकि इसके अंदर एरर था। इसको मैं करता हूं कमेंट, और इसके अंदर हमारे पास एरर था, और यहाँ क्या है, यहाँ पे मुझे एरर नहीं आना चाहिए। मैं सेव करता हूं तो एरर चला गया। ठीक है ना। यहाँ तक बात आ गई समझ में कि वेरिएबल को किस तरह से टाइप देनी थी। मैं इसको मिटाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि ये इंटीजर है और इंटीजर को हमने स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, तो ये गलत हो गया। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ एफ के नाम से, और इसको कहता हूँ भाई ये जो है फ्लोट है, और फ्लोट के अंदर मैंने दे दिया 22। और यहाँ पे देखते हैं अब क्या होता है। तो 22 में मुझे एरर मिलना चाहिए। ठीक है, फ्लोट के अंदर मुझे इसमें एरर नहीं मिला क्योंकि वो एक इंटीजर ही है, वरना ये एरर देना तो चाहिए। वैसे नहीं दे रहा तो अच्छी बात है। ठीक है ना। इस तरह से हम जो है वेरिएबल्स की टाइप डिफाइन कर सकते हैं। एक और वेरिएबल बना देते हैं लाइक ई के नाम से बना देते हैं, और उसकी वैल्यू देते हैं हम बूल।
उसकी वैल्यू देते हैं बूल और वहां पे हम लिखते हैं एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे भी मुझे एरर आना चाहिए, देखो एरर आ गया, इसकी वैल्यू जो है होनी चाहिए ट्रू। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई कि वेरिएबल को किस तरह से टाइप दी जाती है। ओके, तो हम आते हैं दोबारा इसकी चीट शीट के ऊपर और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये वाले जो एक्सपेरिमेंट है ये हमने करके देख लिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा आसान है, इसके अंदर कोई इतना हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन जो है बाय नेचर डायनामिक लैंग्वेज है, लेकिन स्टैटिक टाइप भी बाज दफा बहुत अच्छी रहती है, बड़े प्रोजेक्ट के लिए काफी अच्छी साबित होती है, जिसके अंदर हमें रन टाइम के ऊपर ही एरर नजर आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि देखो भाई ये जो लिस्ट है इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और ले आते हैं लिस्ट, और इनको किस तरह से हम टाइप दे सकते हैं। ठीक है, बाकी कोड को मैं कर देता हूं अब कमेंट। यहाँ पे हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई जो कि लिस्ट के अंदर क्या है, इंटीजर है। लिस्ट के अंदर है हमारे पास इंटीजर, और एक सेट बनाया और सेट के अंदर भी हमारे पास इंटीजर है। यहां तक तो बात आ गई समझ में, इसको एक्स और जेड कर देते हैं, ठीक है ना। यहां तक तो बात आ गई समझ में कि ये बिल्कुल सही है, इसको हम ये टाइप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं लिस्ट के साथ एक स्ट्रिंग, यहाँ पे मुझे एरर आ जाना चाहिए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे एरर आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो एरर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा था कि भाई ये जो लिस्ट है ये इंटीजर की लिस्ट है, तो इसके अंदर स्ट्रिंग नहीं आ सकता, इसके अंदर सिर्फ इंटीजर ही आ सकते हैं। लाइक मैंने कहा भाई बिलाल नहीं, यहाँ पे 2 आ गया, ये अब जो है एरर चला जाएगा। मैं जैसे ही सेव करता हूँ ये एरर चला जाता है। सेव करना जरूरी है क्योंकि ये जरा सा पाइथन को रीड कर रहा है काफी। तो अब अगर मैं दोबारा इसको मिटा के यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ लाइक ABC, तो मुझे एरर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम लिस्ट की भी टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, इसको कमेंट करते हैं, पहले एरर मिटाते हैं और कमेंट करते हैं, या एक और लिस्ट बना देते हैं स्ट्रिंग की। ठीक है, x y, और y के अंदर हम करते हैं भाई ये स्ट्रिंग की str। ठीक है, सॉरी, ये जो है स्ट्रिंग की लिस्ट है, ये स्ट्रिंग की लिस्ट है, तो इसके अंदर एक स्ट्रिंग बना देते हैं बिलाल और रतनलाल। ठीक है, यहाँ पे मुझे एरर नहीं आ रहा। ओके, ये हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें एक इंटीजर है और एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर एक स्ट्रिंग की लिस्ट है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, इसको हम कमेंट कर देते हैं। मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें हमने की हुई है, हमें सिर्फ इस वीडियो के अंदर टाइप की डेफिनेशन मालूम करनी है कि अगर हमें किसी लिस्ट को, किसी वेरिएबल को, किसी फंक्शन को अगर टाइप देनी हो, स्टैटिक टाइप देनी हो, तो वो हम किस तरह से देंगे। वो पाइथन 12 जो है 3.12 जो है हमें इजाजत देता है कि आप जो है पाइथन 3.12 के अंदर किसी भी वेरिएबल को, किसी भी लिस्ट को या किसी भी डिक्शनरी को आप स्टैटिक टाइप दे सकते हैं, तो हम वो बता रहे हैं। ठीक है, बाकी ये लिस्ट और ये सेट वगैरह ये सब चीजें अभी हमने अपने पाइथन के ट्यूटोरियल में पढ़कर खत्म भी कर लिया। इसको अब देखो, ये एक सेट बना हुआ है, सेट के अंदर जो है वो इंटीजर का सेट है, तो मैं इसके अंदर वही काम करता हूं, मैं कहता हूं रतन लाल। यहाँ पे मुझे एरर आ जाना चाहिए, जैसे ही मैं सेव करता हूं मुझे एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि ये सेट जो है सिर्फ इंटीजर का सेट है, इसके अंदर स्ट्रिंग नहीं आ सकती। तो इसको मिटाते हैं, एक और सेट बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं लाइक किसके नाम से बनाए, एक्स के नाम से बना देते हैं, और इसको हम करते हैं स्ट्रिंग str। ठीक है, और यहाँ पे सेट को कर देते हैं चेंज, मैं कहता हूं बिलाल, और बिलाल के बाद एक और वैल्यू दे देते हैं रतन। ठीक है, अब मुझे ये जो है एरर नहीं आना चाहिए, मेरा एरर चला जा चुका। ओके, यहां तक भी बात आ गई समझ में, इसको भी कर देते हैं कमेंट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन से मैं कर रहा हूं, मैं अपने तौर पे नहीं कर रहा। ठीक है, मैं अपने तौर पे नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंटेशन से ही कर रहा हूं। अब देखो इसने कहा है कि हम डिक्शनरी को भी टाइप दे सकते हैं। किस तरह से दे सकते हैं? लाइक इस तरह से दे सकते हैं। तो अगर मैं इसको कर दूं कॉपी, देखो यहाँ पे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये मायपाई की डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है और इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। जो चीज भूल जाए डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाए, चीट शीट के ऊपर जाए, यहाँ पे सारी टाइप्स लाइक के फंक्शन को आप किस तरह से टाइप दे सकते हैं, आप क्लासेस को किस तरह से टाइप दे सकते हैं, हम देखेंगे, ये सब चीजें देखेंगे, आप फिक्र ना करें। लेकिन आपको बता रहा हूँ ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है, आप अपने तौर पे भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, हम कहाँ थे? हम थे अपने
ओके हम यहाँ थे डिक्शनरी के ऊपर, तो डिक्शनरी के ऊपर मैं आ गया। यहाँ पे इसने देखो कहा कि डिक्शनरी जो है उसकी जो की होगी वो स्ट्रिंग होगी और वैल्यू जो होगी फ्लोट होगी। तो यहाँ पे मैं एक और वैल्यू बनाता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो है नेम है और नेम की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 3.2। मुझे एरर नहीं मिला। अगर मैं नेम लिख दूं यहाँ पे बिलाल तो मुझे एरर मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा हुआ है कि जो भी वैल्यू होगी की जो वैल्यू होगी वो होगी फ्लोट और जो की होगी वो स्ट्रिंग में होगी। तो यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे देखो एरर दे रहा है कि भाई यहाँ पे आप फ्लोट ही लिख सकते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं, हम बनाते हैं एक और y के नाम से डिक्शनरी। ठीक है ना, बहुत ज्यादा आसान है, उम्मीद है समझ में आ रही होगी सब चीजें। इसको बिल्कुल अभी हम हल्के लेवल पे ले जा रहे हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड चीज पढ़ रहे हैं, कोई इसके अंदर ज्यादा डीप में अभी फिलहाल नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे ताकि चीजें हमें समझ में आए। अब मैंने क्या कहा कि भाई स्ट्रिंग है, डिक्शनरी जो है स्ट्रिंग है, मैंने कहा नेम, और नेम क्या है बिलाल। एज पे आ जाता हूं, ठीक है, एज आ गई, एज एज को भी मैं स्ट्रिंग में ही दूंगा 40। अब देखते हैं मुझे एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, एरर नहीं आ रहा, क्योंकि हर तरफ मैंने स्ट्रिंग रख दी है, हर तरफ मैंने स्ट्रिंग डाल दी है। जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बताई वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे रख दी। अगर मैं इसको 40 को इंटीजर कर दूं तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन नहीं बताई। मैंने कहा भाई ये भी स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है ना। अब वो मल्टी टाइप किस तरह से देंगे वो हम देखेंगे, अभी इसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लो। अभी सिर्फ बिल्कुल हल्के लेवल के ऊपर, स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर बिल्कुल सिंपली टाइप्स को समझेंगे, किस टाइप को हम किस तरह दे पा रहे हैं। तो डिक्शनरी की टाइप को जरा सा समझते हैं दोबारा, कि डिक्शनरी में जो है हमें एरे बना के दो टाइप देनी है। दो टाइप क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब ये की के लिए टाइप है, और दूसरी टाइप जो है वो उसकी वैल्यू के लिए टाइप है, ठीक है ना, वो इसकी ये वैल्यू है, इसके लिए हम टाइप दे रहे हैं। क्योंकि ये की वैल्यू का पेयर होता है डिक्शनरी, इसलिए हमें ये टाइप देना जरूरी है। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, इसको भी कमेंट कर देते हैं। आगे आते हैं, और आगे आते हैं टपल के ऊपर। तो टपल को भी मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से। देखो बिल्कुल हम यहां से कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, और समझने की इतनी सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जरूरत है, और कोई चीज ऐसी नहीं है, ठीक है। अब ये देखो हमने एक टपल बनाया, टपल के अंदर उसने कहा कि पहली वैल्यू इंटीजर है, दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग है, तीसरी वैल्यू फ्लोट है। यहाँ पे उसके हिसाब से दिया हुआ है, अगर मैं पहली वैल्यू को कर दूं स्ट्रिंग, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एरर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने टपल की टाइप को कर दिया है चेंज। तो इस वजह से यहाँ पे आ गया एरर। तो मैं इसको कंट्रोल जी करता हूं, हम एक अपना टपल बनाते हैं, इसको करते हैं कमेंट, और अपने टपल के अंदर हम क्या करते हैं, हम तीनों को करते हैं स्ट्रिंग, str str और str। हमने तीनों को कर दिया स्ट्रिंग। अब अगर मैं इस फ्लोट को भी स्ट्रिंग कर दूं और इस 3 को भी स्ट्रिंग कर दूं तो हमारा एरर चला जाना चाहिए, जो कि चला गया। ये टपल की टाइप भी हम किस तरह से दे रहे हैं, टपल की टाइप भी हम दे रहे हैं कि लाइक टपल, हमने इसको बता दिया कि भाई एक टपल है, इसकी एरे बनाई, मतलब उसकी एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट के अंदर उस लिस्ट के अंदर हमने अपने एलिमेंट्स की टाइप डिफाइन कर दी। तो इस तरह से कर हम वेरिएबल, टपल, लिस्ट और डिक्शनरी को टाइप डिफाइन कर सकते हैं। इसको स्टैटिक टाइप दे सकते हैं पाइथन के अंदर। और डेमो.py के अंदर मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये जो है, ये टाइप जो है मेरे ख्याल से ये जो ये जुपिटर है इसके अंदर काम नहीं करती। लाइक ये अगर यहाँ पर देखें मैंने टाइप दी हुई है, लेकिन हमें ये एरर नहीं दे रहा। कोड तो चल जाएगा, कोड चल जाएगा, कोड चलने का मसला नहीं, कोड मेरे ख्याल से इसमें भी चल जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे कहूँ x, और अगर हम टर्मिनल के ऊपर जाएं अपने, इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं, कट कर देते हैं, क्योंकि ये एक डायनामिक लैंग्वेज है, मेरे ख्याल से ये टाइप का एरर नहीं देगी। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ लाइक 2, तो यहाँ पे एरर आ जाना चाहिए। और इसको देखते हैं हम चलाकर भी, क्योंकि अभी हमने चलाया नहीं है, एरर आता है या नहीं। मैं टर्मिनल के ऊपर आता हूँ, न्यू टर्मिनल के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं cd क्लास 45, और इसके अंदर मैं कहता हूँ पाइथन, और पाइथन के अंदर मैं कहता हूँ demo.py। मैंने चलाया, देखो एरर नहीं आया, ठीक है ना। इसको मैं प्रिंट भी करवा के देख लेता हूँ कि प्रिंट होता है, लाइक प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं कहता हूँ x, x को प्रिंट करो भाई। मैं अगर चलाऊं दोबारा से कर, देखते हैं एरर आता है,
अब भी एरर नहीं आया, लेकिन मुझे प्रिंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई प्रिंट? मेरी कौन सी ये फाइल चल रही है, लाइक यही है, डेमो py है .py, तो ये चलना तो चाहिए। इन्वायरमेंट सिलेक्ट है, इन्वायरमेंट भी सिलेक्ट है, ठीक है। इसको देखते हैं दोबारा। प्रिंट मैंने कर दिया हेलो, हेलो सेव किया और इसको मैं चलाता हूं पाइथन डेमो, देखो हेलो आ गया, ठीक है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे हेलो एक्स करता हूं, एक्स हमारा टपल है, अब चलाऊं, सॉरी हमारा टपल शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसको मिटा दूं, अब देखते हैं टपल शो होता है। इसको मैंने सेव किया और अब चलाते हैं, अब हमारा टपल आ रहा है, अब टपल आ रहा है। अगर ये देखो, ये चीज मजेदार है, समझ में आ गई। इसको मैंने मिटा दिया, सिर्फ एक प्रिंट करवाया एक्स और एक प्रिंट करवाया मैंने हेलो, ठीक है। एक पे मैंने प्रिंट करवाया एक्स और एक पे मैंने प्रिंट करवाया हेलो। मैंने सेव किया फाइल को और यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, और क्लियर करने के बाद मैं अपना कोड अगर चलाऊं तो उसने देखो हेलो भी दे दिया, टपल भी दे दिया। अब टपल को मैं करता हूँ अपने टाइप से आउट, मतलब टाइप का एरर आ गया इसके अंदर। टपल गलत नहीं है, लेकिन टाइप का एरर आ गया इसके अंदर। अब अगर मैं इसको क्लियर करूं CLS और अब मैं चलाता हूं, तो वो अब दे रहा है, कोड चला रहा है, ठीक है। उस वक्त नहीं चला रहा था, लेकिन अब चला रहा है, ठीक है। VS कोड बाज दफा रीड करने में टाइम ले लेता है पाइथन के एनवायरनमेंट को, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए मजेदार चीज कि कोड चल रहा है, टाइप का एरर अपनी जगह। तो चूंकि ये डायनामिकली, मैंने कहा ये जो है बाय नेचर डायनामिक लैंग्वेज है, तो ये रन टाइम के ऊपर हम इसके टाइप को कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन कोड भी चल रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।